नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ रोड का वायरलेस गो 2 का। दोस्तों इसको मैं लगभग 4 महीने से यूज कर रहा हूँ और आज हम देखने वाले हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसकी ऑडियो की क्वालिटी कैसी है और इसका रेंज कितना है। दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग तो 4 महीने पहले की हो चुकी है, तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर में हमको क्या क्या मिला था। तो ये दोस्तों सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये जो पाउच है ये इसके साथ ही मुझे मिला था और इसके अंदर में पाउच के अंदर मैंने सब इसके आइटम्स को रखे हुए हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। तो ये कुछ केबल्स है और ये है इसके मेन आइटम्स। इसमें दोस्तों एक रिसीवर है और 2 ट्रांसमीटर है। ये दोनों ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। और इसके साथ में दोस्तों ये 3 विंडशील्ड मिला हुआ है जो माइक में लगता है। दोस्तों अब देख लेते हैं केबल्स में क्या है। तो एक ये है दोस्तों 3.5 mm का TRS केबल जो कि कैमरे से इस रिसीवर में कनेक्ट होता है। और ये है 3 USB to Type-C केबल्स। दोस्तों ये जो है चार्जिंग के भी काम आता है प्लस डाटा ट्रांसफ़र का भी काम आता है। तो दोस्तों ये एक ड्यूल चैनल माइक है। ड्यूल चैनल मतलब इसमें एक रिसीवर होता है जो कि कैमरे पर लगेगा और ये जो दोनों हैं ये ट्रांसमीटर है। ये जो दोनों ट्रांसमीटर है ये 2 लोगों पे हम लोग यूज कर सकते हैं। इनकी खास बात ये है दोस्तों कि इन तीनों में इन बिल्ट रिचार्जेबल बैटरी दी हुई है जो कि 7 आवर्स का बैकअप टाइम देता है। और मैंने इसको यूज किया हुआ है अपने वीडियोज़ में और मेरा एक दिन पूरा चल जाता है इसमें। दोस्तों इन दोनों ट्रांसमीटर्स में इन बिल्ट कंडेंसर माइक दिया हुआ है। कंडेंसर माइक मतलब आप सोच ही सकते हैं कि कंडेंसर माइक की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और इसका रेंज भी 200 मीटर दिया हुआ है जो कि अभी हम लोग रियल लाइफ सिचुएशन में टेस्ट करेंगे 200 मीटर इसका रेंज है कि नहीं है। साथ में ये देखेंगे कि अगर लाइन ऑफ साइट से अगर ये दूर होता है तो ये वॉइस को ट्रांसमिट कर सकता है या नहीं। इसको हम लोग कैमरे में तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में Type-C केबल के साथ कनेक्ट करके हम इसे मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि इसके रिसीवर को कैमरे से कैसे कनेक्ट करना है। जिसमें छोटा सा स्क्रीन बना हुआ है वो रिसीवर है। इसमें क्लिप दिया हुआ है। इस क्लिप के हेल्प से हम इसको कैमरे में माउंट करते हैं। सबसे पहले ये हो गया माउंट। अब उसके बाद इस 3.5 mm के TRS केबल से हम इसको कनेक्ट करते हैं। हम इसको कनेक्ट करते हैं DSLR से। सबसे पहले एक पिन यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद जो DSLR का लाइन इन है उसमें सेकंड वाला पिन जाएगा। ये हो गया इसमें माउंट। अब यहाँ पे ऑन का स्विच दिया हुआ है। इसको हम लोग थोड़ी देर प्रेस करके रखते हैं तो ये रिसीवर हो गया ऑन। अब जो ट्रांसमीटर्स है उसको हम लोग ऑन करते हैं। तो ट्रांसमीटर में देखेंगे ऑन का बटन दोनों में दिया हुआ है। इसको थोड़ी देर हम लोग प्रेस करके रखते हैं तो ये दोनों ट्रांसमीटर ऑन हो जाता है और जैसे ही ऑन होता है ये ऑटोमेटिक ट्रांसमीटर से कनेक्ट हो जाता है। अब हम लोग रिसीवर के जो इस छोटे से स्क्रीन में है इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर में 1 और 2 लिखा हुआ है और इसका जो ग्रीन बार है वो अप डाउन हो रहा है जैसे जैसे मैं बात करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है। तो जो 1 है वो एक माइक के लिए है, सेकंड जो 2 लिखा हुआ है सेकंड माइक के लिए। तो 1 में आप उसके 1 के जो नीचे जो बैटरी का साइन है वहाँ देख सकते हो। ग्रीन जो बार है वो 50% पे है, लगभग आधे पे है। इसका मतलब ये है कि बैटरी जो है अभी 50% बचा हुआ है। और बीच में देखते हैं वो इस रिसीवर का है। ये जो बैटरी का साइन है इस रिसीवर का है, वो भी अभी 50% ही दिखा रहा है लगभग। और सेकंड वाला भी आप देख सकते हो 50% के थोड़ा सा नीचे है ये। अब दोस्तों इसके बटन्स देख लेते हैं। तो ये जो ऑन ऑफ का बटन है ये सामने दिया हुआ है, तो आप देख ही चुके हैं। अब इसके पीछे जो है 2 और बटन दिए हुए हैं। पीछे में आप देख सकते हैं ये जो 2 बटन है उसमें से जो एक बटन है वो लिंक के लिए है। इस बटन को प्रेस करके हम किसी भी एक माइक को डिस्कनेक्ट या कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड जो बटन है वो डेसिबल सिलेक्ट करने के लिए है। इसमें 3 मोड दिए हुए हैं, इस बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो है लो, मीडियम एंड हाई, जो कि ऑडियो के गेन को कंट्रोल करता है। अब इसमें 2 मोड दिए हुए हैं कि स्टूडियो एंड मोनो। मोनो का मतलब ये है कि ये जो 2 माइक है अगर मोनो में हम लोग रखते हैं तो इन दोनों माइक के वॉइस को ऑटोमेटिकली ये मर्ज करके इस कैमरे तक सेंड करता है।
लेकिन अगर हम लोग इसको स्टीरियो में करते हैं तो वो कैसे करते हैं मैं बताऊँगा। पहले जान लेते हैं कि स्टीरियो में क्या होगा। स्टीरियो में करने से इन दोनों माइक के वॉइस जो है वो अलग अलग इस रिसीवर में आएंगे और ये रिसीवर भी उसको लेफ़्ट और राइट चैनल बनाकर इस कैमरे में सेंड करेगा। अभी आप देख सकते हैं ये स्टीरियो में है। स्टीरियो का मतलब ये है कि इन दोनों माइक से जो वॉइस जा रही है वो लेफ़्ट और राइट चैनल पे अलग अलग जा रही है। और इसको अगर मैं मोनो में सेलेक्ट करता हूँ और वो इन दोनों बटन को प्रेस करके किया जाता है मोनो में और स्टीरियो के बीच में सिलेक्शन। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया है मोनो। तो रिसीवर को मैंने कैमरे पे लगा दिया है और ये दोनों ट्रांसमीटर मेरे हाथ में है। एक राइट वाला ये है और लेफ़्ट वाला मेरे लेफ़्ट हैंड पे है। और अभी तो फ़िलहाल ये दोनों मोनो सेटिंग पे चल रहा है। स्टीरियो पे बाद में मैं करूँगा। अभी धीरे धीरे मैं पीछे जाते जाऊँगा और मैं कुछ भी बोलते हुए जाऊँगा, कुछ भी बड़बड़ाते हुए जाऊँगा। तो अगर कुछ उल्टा पुल्टा मेरे मुंह से निकल जाता है तो उसके लिए पहले सॉरी बोल देता हूँ। लेकिन आपका ध्यान पूरा आप वॉइस पे रखना कि क्वालिटी कैसी है, वॉइस कहीं पे कट तो नहीं रहा है, क्योंकि मैं इसको लाइन ऑफ साइट से दूर भी करूँगा और लाइन ऑफ साइट पर भी रखूँगा। दोनों कंडीशन में इसकी आवाज़ कैसी है ये आप लोग चेक करिएगा। अभी तो लगभग मैं 2 मीटर के डिस्टेंस पे हूँ। अब मैं धीरे धीरे पीछे जाता हूँ। ये मैं जा रहा हूँ लाइन ऑफ साइट, आउट ऑफ लाइन ऑफ साइट हो चुका है ये। और एक बार मैं लाइन ऑफ साइट कर लेता हूँ। अभी फ़िलहाल ऐसे ही चलता हूँ। और ये तो राइट माइक हो गया। अब ये लेफ़्ट माइक है। अभी ऐसे ही जाते जाऊँगा और ये लगभग मैं 20 से 25 मीटर डिस्टेंस पे आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे एक बार पलट कर देखता हूँ कि आवाज़ आप तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। आप गौर करिएगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। और ये लेफ़्ट माइक को भी टेस्ट कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये मोनो में है तो दोनों सिंगल चैनल पे ही जा रहा है। ये फिर से मैं पलट जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये अभी वॉइस आप चेक करते रहिए। ये मैं जा रहा हूँ 1 2 3 माइक टेस्ट, 1 2 3 माइक टेस्ट, 1 2 4 अरे 3 कहाँ गया, माइक टेस्ट माइक टेस्ट, हेलो 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 हेलो। ये लगभग मैं 40 मीटर डिस्टेंस पे आ गया हूँ। अभी वॉइस अगर आ रही है तो सोचिए कि बहुत अच्छा माइक है ये। और अभी मैं जाता जा रहा हूँ और लेफ़्ट राइट दोनों माइक को मैं धीरे धीरे यूज करता हूँ। और ये लगभग मैं 50 मीटर पे पहुँच गया हूँ। एक बार मैं लाइन ऑफ साइट से दूर करता हूँ माइक को। ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है और वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोग देखिए। फिर मैं ऑब्स्टेकल का काम करता पीछे चला जाता हूँ। अब जाता जा रहा हूँ। 1 2 3 माइक टेस्ट, हेलो 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 हेलो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 4 1 2 3, हेलो 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 हेलो। ये लगभग मैं 60 मीटर डिस्टेंस पे आ चुका हूँ मैं। और आप लोग देखिए कि वॉइस की क्वालिटी कैसी है। और क्वालिटी के साथ साथ इसका रेंज देखिए बहुत ज़बरदस्त है। मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। और ये मैं ये हमने मेजर किया हुआ था गूगल मैप कैमरे से। अब मैं 110 मीटर के डिस्टेंस पे हूँ अपने कैमरे से दोस्तों। और आप लोग ऑब्ज़र्व करिए कि वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है और क्वालिटी कैसी है ये भी देखिए। मैं एक बार अपने बॉडी को ऑब्स्टेकल जैसा यूज करता हूँ। ये शायद मेरे ख्याल से आवाज़ अभी कट रहा था। और शायद ये इतने डिस्टेंस पे ऑब्स्टेकल अगर बीच में आएगा तो ये काम नहीं करेगा। तो ये ऑब्ज़र्व करने वाली चीज़ें हैं कि ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर कुछ ऑब्स्टेकल बीच में आता है, कुछ रुकावट आती है तो ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों अब स्टीरियो पे चेक करते हैं। दोस्तों अब मैंने माइक को स्टीरियो पे सेट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो मेरे राइट हैंड में जो माइक है वो आपके
अगर आपने ईयरफोन लगाया होगा तो राइट साइड के ईयरफोन पे सुनाई देगा, और अगर आप इस मेरे लेफ़्ट हैंड के माइक से सुनोगे तो ये आपके लेफ़्ट हैंड साइड के ईयरफोन पे सुनाई देगा। तो ये हो गया राइट चैनल और ये हो गया लेफ़्ट चैनल। और अगर मैं दोनों माइक को एक साथ ले आता हूँ तो वाइज शायद दोनों साइड में आनी चाहिए। दोस्तों स्टीरियो में आपने देखा होगा कि लेफ़्ट चैनल और राइट चैनल पे वाइज अलग अलग रिकॉर्ड होती है। इसका मतलब ये है कि अगर दो लोग इसका यूज करेंगे तो वाइज जो है अलग अलग चैनल पे हमको मिलता है। अब इसको मैं मोनो में कर देता हूँ ताकि जो बाकी चीज़ें हैं समझाने में आपको मुझे आसानी हो। तो दोस्तों माइक मोनो में हो गया है। मोनो का मतलब ये है कि जो दोनों माइक है एक साथ मर्ज होकर चैनल पे जाता है। स्टूडियो में ये होता है कि दोनों जो वाइज है अलग अलग चैनल पे जाता है, उसको हम कंप्यूटर में मर्ज कर सकते हैं, लेकिन मोनो के वॉइस को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभी हम लोगों को अगर दो लोगों के बीच में जो बातचीत है वो अलग अलग चैनल पे चाहिए होता है, सेपरेट वॉइस चाहिए होता है, तब स्टूडियो बहुत काम आता है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इस माइक के बारे में आज बहुत कुछ हम लोगों ने जान लिया है और आपने इसकी क्वालिटी और इसका परफॉर्मेंस भी देख लिया है। तो मुझे कमेंट करके बताना ये माइक आपको कैसा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में एक नए गैजेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।